2 दिन से चल रहे दरभंगा डीएमसीएच के ओपीडी विभाग के डॉक्टरों का हड़ताल हुआ समाप्त। हड़ताल समाप्ति के बाद बुधवार को मरीजों को देखी गई काफ़ी भीड़। वही डॉक्टर का हड़ताल समाप्त होने के बाद आम दिनों की तरह सुचारू रूप से मरीजों का चल रहा है इलाज, जांच पड़ताल और दिया जा रहा है दवाइयाँ। पहले क्या था भी लिखा हुआ है क्या यही वाला है जी 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 कलिंगा वाला है अच्छा, कहाँ आए हैं? हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है ये? से। अच्छा, क्या दिक्कत है? बीमारी क्या है? जांच हो गया? दिखा दिए? फोन के बतल। अच्छा, क्या नाम हुआ? दरभंगा डीएमसीएच। किस लिए आए आप? इलाज कराने के लिए आए। क्या दिक्कत है? पेशेंट को 2 महीना से बुखार लग रहा है। अच्छा, जांच हो गया? दिखा दिए? दिखाए हैं, जांच लिखे हैं। अच्छा, अभी कहाँ पे किस लिए इंतजार कर रहे हैं? अभी ये दवाई लेने के लिए हैं। कुछ टेस्ट हुआ है, कुछ बाकी है अभी। 2 दिनों तक हड़ताल दरभंगा डीएमसीएच का ये ओपीडी था, आज खुला, हड़ताल खत्म हुआ है, तो क्या सारी व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से चल रहा है ठीक ठाक? हाँ, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, दिक्कत नहीं है। समस्तीपुर जिला है, सिंघिया थाना से आए हैं। समस्तीपुर से आए जी। तो जब भी दिक्कत होता है, कोई तबीयत दिक्कत होता है तो आते हैं यहाँ? जी हाँ, आते हैं। कैसा व्यवस्था अभी यहाँ को देखने को मिल रहा है? आज जैसे हड़ताल के बाद खुला है तो मिला जुला करके ठीक ही लग रहा है व्यवस्था। हड़ताल अवधि में आए थे? जी नहीं आए थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर मुखिया। जी मेरा खंभाव क्या नाम? हाँ, इलाज भाई चाहिए? एखने एलिए अच्छा, के लिए अगला के दवाई कर ले हैं इलाज पाती में। की नाम भेले अहाँ के? भगवान देवी। कतऽ से आलियन अहाँ? राघोपुर। दरभंगे की छियै? हाँ, सकरी राघोपुर। के बीमारी की बीमारी छै?
जी में घाव से एलिए है देखो ले एखन ओना तऽ बीमारी कथे तऽ कुछ तने सुजैया न दबाइ ले लाइए हां ठीक छै इलाज से। अच्छा की बीमारी है? गोर में चोट लग गई तो फूलल है। कौन सा अस्पताल है? सरकार दरभंगा दिए दवा सब भेटल? कोनो दिक्कत नहीं ना? बच्चा के प्लास्टर करे की नाम मिले यहाँ के? हमरा रेणु दे है कटमा बड़वास बात है कटमा दरभंगा जिला है? हाँ हाँ अस्पताल में आए DMC में जांच के लिए तब हाँ मिल रहा है। खुल गया? हड़ताल जो था यहाँ खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। अब कितनी राहत मिल रही है खुल जाने से? हाँ निकल रहा है, ऐसा नहीं है। DMC अस्पताल है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिक। अस्पताल है ये? DMC अस्पताल है। तो हड़ताल 2 दिन तक यहाँ चल रहा था, खत्म हो गया? 2 दिन से चल रहा तो खत्म हो गया हड़ताल। अच्छा, आज जो यहाँ जो दवा वगैरह या जो इलाज बारी हो रहा है सब हो रहा है? हाँ सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा कोई है? दिक्कत नहीं। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ बिलाही गांव से। जिला दरभंगे के हैं? जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर से आए हैं? जी पहली बार आए, इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आए। अच्छा, कैसा व्यवस्था यहाँ का लग रहा है? तो अभी तो फिलहाल ठीक है। ठीक है, देख रहे दवा वगैरह मिल रहा है सारा चीज? हाँ दवा उमर अभी दे रहा है, नंबर लगे हुए हैं। किस तरह का दिक्कत है यहाँ आए हैं? दिक्कत तो मतलब आए थे नाक कान वाले के दिखा। अच्छा, जांच करवाने के लिए? हाँ हुआ जांच? हाँ हो गया? दवा लिख दिया है। अच्छा, दवा के लिए इंतजार कर रहे हैं? हाँ दवा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजीबुर रहमान। विकृत मानसिकता के लोगों को कमल दिखता है। केवल भाजपा का चुनाव चिन्ह संजय सरावगी गांधी प्रतिमा के ऊपर लगाए गए कमल फूल पर नकारात्मक लोगों की टिप्पणी पर आहत होकर आक्रोशित हुए नगर विधायक। कर लीजिएगा नारियल थोड़ा तिरछा होकर कीजिएगा। अभी वो हाँ भाई घूम जाएगा माला माला अरे हटिए ना, स्पेस हटा। कौन जी माला थोड़े पहना रहे हैं? अभी पर्दा हटा ना, पर्दा कर लीजिए ना पे। माला हट पहना रहे हैं? थोड़ा सा दब के बाद विधायक जी थोड़ा सा बैक हम लोग पीछे हो जाएंगे तो आ जाएगा पूरा। सर पीछे थोड़ा तिरछा आगे बढ़ के, आगे बढ़ के, आगे बढ़िए ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चौक का मेरे विधायक दोस्त से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से सौंदर्यीकरण का शुभारंभ हुआ है। बहुत दिन से यह चौक
उपेक्षित पड़ा हुआ था। इस बार मैंने अपने विधायक पोस्ट से इसमें राशि दी और आज बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, भी लगा हुआ है, विधायक वगैरह अच्छा चौराहा बना है। निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए आज तो समर्पित है। उसका उद्घाटन एक प्रश्न उठ रहा है कि गांधी जी की मूर्ति के ऊपर जो सजाया गया कमल का फूल का निशान दिख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जिन लोगों को राष्ट्रीय फूल कमल फूल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है ऐसे सोच पर। वही इंडी गठबंधन के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। रामायण के बारे में ग्रंथ, हर हिंदू का ग्रंथ है, उसके बारे में उजुल फुजुल बोल रहे थे। उनको जो है राष्ट्रीय फूल आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है। पूरे देश में हमारा राष्ट्रीय फूल के रूप में लोटस है, लोटस मंदिर है। बेता चौक पर भी बहुत बड़ा कमल फूल बना हुआ है। ऐसे लोग जो है ना दिग्भ्रमित करते हैं। मानसिक संतुलन हमको लगता है इंडी गठबंधन के लोगों का खराब हो गया। आज राष्ट्रीय फूल में उनको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है। कल ये कहेंगे कि भगवान श्री राम का तीर धनुष जो है वो जनता दल यू का चुनाव चिन्ह है। भगवान श्री राम का तीर धनुष भी नहीं लगना चाहिए। और इनकी जो मंशा है कि गरीबों का जो है, गरीब को जो साइकिल मिल रहा है हम लोग के एनडीए गठबंधन सरकार में, उसको भी बंद करवाने का, क्योंकि ये लोटस पर चुनाव लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह। ये सोचते होंगे हम साइकिल पर लगा लेंगे, हम साइकिल पर नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि साइकिल जो है गरीबों को दे रही है एनडीए सरकार, लेकिन वो भी इंडी गठबंधन का ही चुनाव चिन्ह है। कल कहेंगे हेलीकॉप्टर जो है बंद करा दीजिए, कभी कहेंगे भगवान श्री राम का तीर धनुष बंद करा दीजिए। गरीब में बाढ़ के समय में सरकारी पैसा से, जब इनकी सरकार थी तो लालटेन बंटता था, उस दिन बिजली जो है नहीं रहती थी, तो सरकारी पैसा से लालटेन बंटता था। अब एलईडी का ज़माना आ गया तो लालटेन तो बंद हो गया। लेकिन इनकी मानसिक संतुलन पर हमको जो है हो रहा है। आने वाले दिन में ये कहेंगे भगवान श्री राम का जो तीर धनुष है वो भी जनता दल यू का चुनाव चिन्ह है। कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सिर लगाना, कभी रामायण के बारे में उजुल बोलना, और साइकिल, गरीबों को साइकिल पर साइकिल दिया जा रहा है गरीब के बच्चियों को स्कूलों में, ये चाहते हैं वो भी बंद कर दें, क्योंकि वो भी इंडी गठबंधन का जो यूपी में जो सत्ता में पहले थे अखिलेश यादव, उन्हीं के पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और अगर हम गिनाने लगे तो ऐसा कोई राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं है। हाथी, पूरे देश में हाथी को पूजा जाता है, हाथी पर चढ़ा जाता है। बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में हाथी का चुनाव चिन्ह लगता है। ये भी कहेंगे हाथी भी बंद करो, भगवान श्री राम का तीर धनुष भी बंद करो, साइकिल भी देना बंद करो। ये लोग यही चाहते हैं। नहीं, उन लोग का कहना है, मेरी बात खत्म, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। साइकिल भी जारी रहेगी चाहे वो किसी का चुनाव चिन्ह हो। और लोटस तो राष्ट्रीय फूल है। हजारों हजार जगह आज लोकसभा बना है, उसमें भी जाके देखिए लोटस सैकड़ों जगह है। मतलब इन लोगों के सोच पर कोई चीज़ में भी ये लोग अपनी राजनीति देखते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आम जनता इसको देख रही है, आने वाले समय में इसका जवाब देगी। लेकिन यह आज तो कल स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर बहुत सालों से उपेक्षित थे महात्मा गांधी जी, आज उनके चौक का सौंदर्यीकरण हुआ है। आज उसी का जयकारा लगाने का दिन है। तो बोलिए महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। एक सवाल उन लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मूर्ति थी तो उस समय तो ये प्रतीक चिन्ह नहीं था। या महापौर तो वही लोग थे, उन्होंने यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण कराया, कौन रोकता था उनको। लेकिन लोटस पर, भगवान श्री राम के तीर धनुष पर साइकिल, गरीबों की साइकिल बट रही है। सबको कुछ ना कुछ अगर इस देश में है तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव खोजिएगा तो निगेटिव नजर आएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा तो सकारात्मक सोच नजर आएगा। नजरिया बदलने की बात। चलिए कल बस सोच सकारात्मक सोच रखिए।
आज महात्मा गांधी जी के चौक का सौंदर्यीकरण हुआ है। ये सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच मत रखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ लेना क्या? सबसे पहले तो मैं नगर विधायक संजय सरावगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके एक सोच से कई सालों से ये खंडहर जैसा पड़ा हुआ हमारे राष्ट्रपिता को ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ा गया हुआ था। आज उनके वजह से इस गांधी चौक का हमारे दरभंगा के लिए, हमारे मोहल्ला के लिए शान की बात है कि आज इनका शिलान्यास किया गया है। और देख लीजिए इतना सारा सौंदर्यीकरण करके और इसको जो है एक अलग रूप दिया गया है। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद 11 नंबर। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इग्नू अध्ययन केंद्र 0522 CM आर्ट कॉलेज दरभंगा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें NSD द्वारा संचालित विभाजन एक त्रासदी का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सरस्वती अतिथि के रूप में प्रोफेसर मोहम्मद जियाउल इतिहास विभाग माओ उत्तर प्रदेश ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि विभाजन की त्रासदी भारतीय इतिहास का वह दुखद अध्याय है जिसमें सीख लेकर हम अपने देश एवं समाज को विघाटीकरण प्रवृत्तियों से बचा सकेंगे। जनसुराज में दूसरे दलों से नेताओं के जुड़ने पर बोले पीके, ये जमीन पर जनसुराज को मिल रहे जनसमर्थन का नतीजा है। जनसुराज में 2/3 से ज़्यादा नए लोग चुनाव लड़ेंगे। वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जनसुराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जनसुराज के साथ जुड़ती जा रही है। तो टिकट के लिए आ रहे हैं, तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, तो देखता है कि हवा का रुख किधर है। तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जन सुराज के बारे में गांव-गांव घर-घर चर्चा हो रही है। तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के, मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे। तो ये एक जो जनसुराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव-गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जन सुराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जन सुराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में, ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है। तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये अभियान की ताकत है
कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे। यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो